स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो कार्मिक कोच में। मैं रेणु चतुर्वेदी। आज हम आपको बताएंगे बुधादित्य योग के बारे में। बुधादित्य योग सूर्य और बुध इन दो ग्रहों की युति से बनने वाला योग है। सूर्य और बुध अगर आपकी कुंडली में 12 भाव में से किसी भी भाव में हो तो यह योग का सृजन होता है। इस योग में जन्मे जातक बहुत ही अधिक बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और जिस कार्य को करने का बीड़ा उठाते हैं उसमें सफल होते हैं और कहा जाता है कि राजा के समान होते हैं। यानी अगर जिस देश को या जिस राज्य को जीतने जाए, खैर अब वो समय नहीं रहा जब किसी देश को कोई व्यक्ति जीतता है, लेकिन इस योग में जो प्राचीन शास्त्रों में लिखा गया है उसमें यही उल्लेख है कि वो राजा के समान होते हैं और जिस चीज़ को जीतने का बेड़ा उठाते हैं उसे जीत जाते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम इसे मान सकते हैं कि जो इस चीज़ को ठानते हैं उसे पूरा करते हैं। अब हम बताएंगे सूर्य के साथ होने वाले इस योग में, सूर्य और बुध आदित्य योग में, जिसको आदित्य योग के नाम से जाना जाता है, इसमें क्या खास बात होती है और ये किस तरह से फलीभूत होता है। देखिए, पहले सूर्य और बुध दोनों ही मजबूत होनी चाहिए। मजबूत से मतलब है, पहली बात तो सूर्य के साथ जो भी ग्रह होता है वो अस्त हो जाता है, मगर सौर मंडल में बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सबसे समीप है। इसीलिए कुंडली में सामान्यतः हर तीसरी कुंडली में यह योग देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हर तीसरा व्यक्ति न तो प्रतिभाशाली होता है और न ही राजा के समान ऐश्वर्यशाली होता है, तो फिर यह योग कैसे फलीभूत हुआ। यानी कि हर कुंडली, तीसरी कुंडली में योग तो पाया जाता है मगर फलीभूत कुछ ही कुंडलियों में होता है। तो ये सवाल अक्सर आता है कि फिर इस योग का मतलब ही क्या है। तो आज हम बता रहे हैं कि इस योग का क्या मतलब होता है। तुला राशि या मीन राशि, तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं और मीन राशि में बुध नीच के होते हैं। तो अगर इन दोनों में से किसी भी राशि में सूर्य और बुध एक साथ हैं तो आप ये मान लीजिए यह योग फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि सूर्य जब नीच के होंगे तो अकेला बुध जो है सूर्य के साथ होने पर वैसे भी अस्त होते हैं और जब वो नीच के होंगे तो कोई खास फल नहीं देंगे। ऐसे ही जब बुध नीच के होंगे और सूर्य जो हैं कम डिग्रियों के होंगे तब भी ये कोई खास फर्क नहीं देगा। तो इस तरह से सूर्य और बुध एक साथ होते हुए भी बुध आदित्य योग का फल नहीं दे पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये पहले हमें ये भी देखना होगा कि ये किस किस भाव में और किस किस जगह पे अच्छा फल देते हैं। जैसे लग्न में हो मजबूत व्यक्तित्व, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, आकर्षक और बुद्धिमान बनाते हैं। द्वितीय भाव में हो धन संपत्ति, अपार धन संपत्ति देते हैं और वाणी अच्छी होती है, वक्ता बहुत अच्छे होते हैं। तृतीय भाव में होते हैं तो आपको बहुत साहसी, डेयरिंग और एक विजेता बनाते हैं। चतुर्थ भाव में होते हैं तो आपको चल संपत्ति का अथाह भंडार देते हैं। पंचम भाव में होते हैं तो आपको अच्छा लेखक, कवि, बुद्धिमान और किसी भी कंपटीशन या किसी भी प्रतियोगिता में सफल बनाते हैं। अगर ये षष्ठ भाव में होते हैं तो आपको शत्रुओं पर विजय देते हैं, आजीवन निरोगी रखते हैं और आपकी सबसे अच्छी बात, आप जिस भी कंपटीशन में सिलेक्शन को लेके चिंतित हूँ, पहली बार या दूसरी बार में क्लियर करा देते हैं। यानी कि अगर सूर्य बुध आदित्य योग इसमें होता है, सूर्य और बुध से होने वाली इस योग में अगर यहाँ पे होता है षष्ठ भाव में, तो बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। सप्तम भाव में एक अच्छा साझेदार का साथ जीवन देते हैं। आपकी पत्नी, आपका जो गृहस्थ जीवन है बहुत अच्छा होता है और प्रतिदिन होने वाली आय भी बहुत अच्छी होती है। इसी तरह से दसम भाव में हो तब भी बहुत, नवम भाव में हो तो बहुत अच्छा भाग्य देते हैं, जातक जन्म से भाग्यशाली होता है। दसम भाव में हो तो बहुत अच्छी नौकरी या बहुत अच्छा कार्य क्षेत्र होता है। 11वें भाव में हो तो अपार धन संपदा आती है, चाहे वो किसी भी माध्यम से आए, व्यापार के माध्यम से या नौकरी के माध्यम से। और व्यय भाव में होते हैं तो विदेश यात्राओं का अच्छा योग देते हैं। लेकिन इसमें यह भी समझना चाहिए कि पहले ये किसके स्वामी होके बैठे हैं। अगर अष्टमेश सूर्य हैं तो ये उतना अच्छा फल नहीं देंगे, अष्टमेश बुध हैं तो उतना अच्छा फल नहीं देंगे। यहाँ पे वो सारी जो कुंडलियों में बातें लागू होती हैं, जिसको मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर ये यहाँ भी लागू, यानी त्रिक भाव के स्वामी होंगे अगर सूर्य या बुध कोई भी, तो ये वो परिणाम नहीं देंगे जो परिणाम बुध आदित्य योग में मिलता है। इसी तरह से अगर सूर्य या बुध किसी की डिग्री कम होगी या कोई शत्रु भाव से पीड़ित होंगे, शत्रु भाव से पीड़ित का मतलब किसी ग्रह की दृष्टि, बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही होगी, शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही होगी, तब भी ये उतना फल नहीं देंगे। इसी तरह से अगर ये त्रिकोण के स्वामी हैं तो अच्छा फल देंगे, लेकिन अगर ये त्रिक भाव के स्वामी हैं तो अच्छा फल नहीं देंगे। तो बुध आदित्य योग बहुत अच्छा योग है।
बहुत ही अच्छा फल देता है, लेकिन ये बहुत कम कुंडलियों में फलीभूत होता है, क्योंकि इसके साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो वही हैं जो बाकी कुंडलियों में होती हैं। तो सिर्फ बुध आदित्य योग जो कि हर तीसरी कुंडली में आपको मिल जाएगा, उसको देख के ही ये कह देना कि जातक बहुत भाग्यशाली होगा, बहुत धनवान होगा, बहुत अच्छा वक्ता होगा, सही नहीं है। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ों को भी देखना होगा कि किस राशि में बैठे हैं, कहीं ये नीच के तो नहीं है, कहीं ये स्वराशि में हो या फिर अच्छी राशि में होते हुए भी अगर इनका प्रभाव या डिग्रियां कम है तब भी अच्छा फल नहीं देंगे। तो ये सारी बातें देखते हुए ही बुध आदित्य योग को फलीभूत करना चाहिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा या किसी तरह का कोई उलझन हो, कोई आपको बात समझ में नहीं आई हो, आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। नमस्कार।